गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए थे 8। ये निकल गए ऑफिस के लिए। आज ये लंच बॉक्स नहीं लेके गए क्योंकि आज हम दोनों का बर्थडे है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हस्बैंड वाइफ हम दोनों का भी बर्थडे है। और एक इंटरेस्टिंग थिंग बताऊँ, हम दोनों एक ही हॉस्पिटल में, एक ही मंथ, एक ही डेट में पैदा हुए, लेकिन ईयर अलग है। हम दोनों में ईयर्स का डिफरेंस है बस। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस सब सिमिलर है। अब आप लोगों को एक डाउट आया होगा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। एक्चुअल में ऐसा है कि हम दोनों कजिन्स हैं। ये ऑफिस को जाते वक्त बोल के गए कि दोपहर में रेडी रहना, हम लंच के लिए बाहर जाएंगे। लेकिन मैं इनको सरप्राइज़ देने के लिए आज मैं घर में बिरयानी बना रही हूँ। मैं यहाँ टिक्का बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और मैं साथ ही साथ केक भी बना लूँगी ओरियो का। चलो मैं आपको आज मेरे शादी की स्टोरी सुनाती हूँ। एक्चुअल में मेरे 5 मामा हैं, मेरे मदर के भाई, 5 भाई और उनके बच्चे। हम सारे कज़िन्स बहुत मिलजुल के रहते थे। हमारा बचपना ऐसा गुजरता था कि जब भी समर वेकेशंस हो, हम सब पूरे कज़िन्स मिल के लॉन्ग वेकेशंस पे जाना, खूब मस्ती करना, हंसी मजाक, बहुत जोल रहते थे। हम पूरे कज़िन्स बहुत मिल के एक ही बात पे रहते थे। ये जो मेरे हस्बैंड है ना, वो मेरे मदर के 5वें भाई के सबसे बड़ा बेटा है। तो एक्चुअल में ये हुआ, मैं 5th ईयर में थी। मेरे जो भी डिग्री है उसमें मैं 5th ईयर में थी। ये इनकी ग्रेजुएशन हो गया था और इनका कैंपस सिलेक्शन हो गया और ये इनको चेन्नई में जॉब लग गई, तो ये चेन्नई चले गए। एज ए कज़िन मेरे को इतनी खबर थी। और जैसा कि मैंने बताया, मेरा 5th ईयर चल रहा था। तो अचानक क्या हुआ, मेरे हस्बैंड और दूसरे 2 कज़िन्स एक दिन हमारे घर आए। मैं एक्चुअल में हॉस्टल में रहती थी, लेकिन उस दिन मैं हॉस्टल से घर आई हुई थी। तो दोनों आए, हम कैजुअली बात की। जैसा कि 2 कज़िन्स के बीच में कैजुअल टॉक होता है, वैसा ही हमारा कॉन्वर्जेसन था। मैंने उनसे उनके जॉब के बारे में पूछा, उन्होंने मेरे स्टडीज़ के बारे में पूछा और बाकी भी कज़िन्स आए हुए थे। हमने हंसी मजाक की बात की और वो लंच करके चले गए और मैं शाम को हॉस्टल के लिए निकल गई। उसके ठीक 1 मंथ बाद क्या होता है कि मेरे मामा मामी, मतलब मेरे सास ससुर हमारे घर आते हैं और मुझे हॉस्टल से बुलाया जाता है घर को। मेरे मामा बोलते हैं कि अब हम अस्मा की, मतलब मेरी और उनके बड़े बेटे की, यानी मेरे हस्बैंड की शादी फिक्स कर देंगे। देन आई वॉज टोटली शॉक। मैंने सोचा ये क्या बोल रहे हैं, हमें अभी मेरी पढ़ाई भी ख़त्म नहीं हुई, ये क्या बोल रहे हैं, असल इसके बारे में हमने सोचा भी नहीं, ये क्या सडन से ऐसा क्यों। मैं थॉट प्रोसेस ही कर रही थी, इतने में मेरे मामा बोलते हैं, जिस दिन उनका बेटा आया था ना, मतलब यासीन के पापा, मेरे हस्बैंड आए थे ना दूसरे कज़िन्स के साथ, उस दिन उन्होंने मुझे देखने के लिए आए थे। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन उनके पापा ने उनको मुझे देखने के लिए भेजा था, यानी मेरे मामा ने मुझे एक बार देखने के लिए भेजा था। उन्होंने देखा, मुझसे बात की, जाकर उनके पापा को बोल दिया कि आई एम रेडी टू मैरी। इस तरह हम दोनों फैमिलीज़ में बात हुई और रिश्ता पक्का हो गया और झट से मंगनी भी हो गई। मंगनी होने के बाद 6 मंथ्स गैप में हमारी शादी हो गई। आपको और एक इंटरेस्टिंग थिंग बताते हो, जब हमारी मंगनी हुई थी, जब से लेकर हमारी शादी, मतलब 6 मंथ्स में हमने कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की। मैं लग गई अपनी पढ़ाई में और वो लग गए अपने जो भी ऑफिस का वर्क है, मतलब जॉब में। जिस दिन हमारी शादी हुई, उन्होंने पूछा कि कभी भी तुझे डाउट नहीं आया क्या, मैं 6 मंथ्स क्यों तुझसे बात नहीं किया। तो मैं बोली, आप बिज़ी होंगे इसलिए बात नहीं किए होंगे, मैं भी बिज़ी थी ना, ऐसा मैंने रिप्लाई दिया। तो उन्होंने मेरे हाथ में एक बुक थमा दी। एक्चुअल में वो एक डायरी थी जो
वो मेंटेन करते हैं। वो डायरी का नाम उन्होंने रखा था माई सनशाइन। मैंने वो डायरी ओपन करके देखी तो उसमें उन्होंने जो भी ये 6 मंथ्स में मेरे बारे में सोचा है, जो भी फील वो मेरे बारे में 6 मंथ्स में रखा है, उसमें उन्होंने एक एक बात क्लियरली लिख के रखा था। मैंने जब वो डायरी पढ़ी ना तो समझो मेरे आँखों से आंसू आ गए। और जब हमारा निकाह हुआ, उन्होंने मेरे मदर से और मेरे भाई से एक प्रॉमिस किया कि कभी भी मैं इस पे आँच नहीं आने दूँगा। अगर कोई भी तकलीफ़ इस पे आएगी तो मुझसे होकर गुजरेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो प्रॉमिस वो निभा रहे हैं। आई थिंक आई एम द लकीएस्ट वन। चलो हमारी टिक्का बिरयानी भी रेडी हो गई, हमारा केक भी रेडी हो गया। मैं यहाँ खाना पैक कर रही हूँ गरीबों में बांटने के लिए। दोपहर के बज गए थे 1। अभी यासीन के पापा तो ऑफिस से नहीं आए। उन्होंने कॉल किया कि रेडी होकर रहना। मैंने उनसे कुछ नहीं बताया कि मैंने बनाया है। जब वो आ जाएंगे तो मैं उनको सरप्राइज़ दूँगी। केक वगैरह बनाने के बाद मैं भी जाके रेडी हो गई। लाइफ में हमेशा 2 बात याद रखनी चाहिए। पहला, अगर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा हो या आपकी बेइज्जती करवा रहा हो, वो आपके लिए नहीं बना है। आपके लिए तो वो बनते हैं जो आपकी इज़्ज़त करते हैं, जो आपकी अहमियत जानते हैं। ये भी ऑफ़िस से आ गए। ये ऑफ़िस से आने में बहुत लेट हो गया। आते ही मैंने उनको उनका बर्थडे गिफ्ट दे दिया। उनको शूज़ इतने पसंद है ना, मैं उनको हमेशा चिढ़ाती हूँ कि शूज़ आपकी सेकेंड वाइफ़ है। फर्स्ट वाइफ़ मैं हूँ तो शूज़ उनके सेकेंड वाइफ़ है। उनको शूज़ कलेक्शन में बहुत इंटरेस्ट है। जितने भी शूज़ हो उनको कम ही लगते हैं, इसलिए मैंने उनको यहाँ 3 पेयर्स शूज़ ऑर्डर रखे थे। उन्हें वो सारे शूज़ बहुत पसंद आए। मुझे उनके शूज़ का चॉइस बहुत अच्छी तरह पता है। 5 साल से जो देख रही हूँ, तो मैंने उनको जो पसंद आता है उसके हिसाब से ही यहाँ सेलेक्ट करके शूज़ मंगाए थे। उनको सब पसंद आ गए। उसके बाद हमने बच्चों के हाथ केक कटवाया, थोड़ा फैमिली टाइम एंजॉय किया। केक वगैरह खाने के बाद मैंने जो भी खाना पैक किया है वो और केक ये गरीबों में बांटने के लिए चले गए। ये ऑफ़िस से आते वक्त केक लेके आए थे, उसके साथ साथ ये मंडी भी लेके आए थे। उनको पता नहीं था ना कि मैंने खाना बनाया है, इसलिए वो लेके आए। तो हम खाना वेस्ट ना हो इसलिए मैंने और थोड़ा बिरयानी डाल के पैक करके गरीबों में बांटने के लिए भेज दिया। साथ ही साथ मैंने केक भी भेज दिया। ये जब मेट्रो से आ रहे थे ना, तो मेट्रो के स्टेप्स के बाहर एक मदर अपने 2 बच्चों को लेकर बैठी हुई थी। वो बच्चों को देखकर इन्हें रोना आ गया था, ये ऐसा बोल रहे थे। उसमें से एक बच्चा यासीन की एज का था, जो गांधी की तरह रेडी होके बैठा हुआ था, पूरे जिस्म पे सिल्वर कलर का पेंट डाल के, बहुत इरिटेट हो रहा था। उसे देखकर इनको रोना आ गया, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी एक केक और खाना ले जाके वो पेरेंट को और 2 बच्चों को खिला के आ गए। एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि मैंने आज इनको सुबह ही पूछा था कि क्या हम मेरी माँ के घर चले, तो इन्होंने बोला कि अरे अब तो बहुत काम है ऑफ़िस में, हम नेक्स्ट वीक चलेंगे या नेक्स्ट मंथ चलेंगे। तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है चलो, उनको काम है तो अब नहीं जाते, नेक्स्ट मंथ ही चले जाते हैं। तो उन्होंने मुझे आज सरप्राइज़ दे दिया। उन्होंने ऑलरेडी टिकट बुक करवा दी है और बोल रहे थे कि यही तेरा बर्थडे गिफ्ट है। तो बहुत दिन से बोल रही थी ना कि अपनी माँ के घर जाना है, तो मैंने प्लान बना दिया। दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट फॉर मी। इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है। मेरी माँ ने मेरे छोटी बेटी को जब वो 7 दिन की थी तब देखा था, जब से अब तक नहीं देखा। वो हर हमेशा बोलते थे कि एक बार आ जाओ। मैं मायके जाके 7 मंथ हो गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने अच्छा प्लान बनाया। देखो उन्होंने टिकट भी करा दिए, मुझे ये बात की पता ही नहीं था। तो अब मुझे पैकिंग करना पड़ेगा। मेरी
ट्रेन जो है सुबह 6 बजे है, तो मैं अब फटाफट से जो भी है पैक कर लूँगी। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि किसने बेस्ट गिफ्ट दिया है। बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़।